दोस्तों की बातें सुनी तो ख़ुसूसन ये बात अर्ज़ की जाती है कि रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। तो इस हवाले से हम ज़रूर अपने तरजीहात बनाएं कि हमें रमज़ान मुबारक में क्या कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सआदत मिलेगी कि हम रोज़ा रखें और नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। और आप चूँकि आप और हम सब ज़िक्र की निस्बत से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सच बात यह है कि जो भी इबादत हम करते हैं, रोज़े की सूरत में, नमाज की सूरत में, हज और उम्रा की सूरत में, ज़कात की सूरत में, जो भी इबादत करते हैं जिस्मानी माली, उन सब का जो असल मगज़ है, लुब्बे लुबाब है, रूह है, वो अल्लाह ताला की याद है। जो भी इबादत हम करें उसमें अल्लाह तबारक व तआला की याद शामिल न हो तो वो इबादत की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई जिस्म हो उसमें रूह मौजूद न हो। जिस तरह हम और आप यहाँ बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर हम में से किसी के जिस्म में जान न हो, रूह न हो, तो वो यहाँ बैठने के काबिल नहीं होगा। कोई उसको कहाँ कब तक देखेगा। बल्कि हम ये कहेंगे कि भाई उसको उठाकर ज़मीन में दबा दें, उसको दफन कर दें। तो दोस्तों, इसलिए जो भी इबादतें हम सरअंजाम देते हैं उसका जो असल मगज़ है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, ये उसकी रूह है। तो इसलिए आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें वो ज़िक्र की तरबियत और तलकीन मिलती है। तो इस ज़िक्र को हम अच्छी तरह से समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें। हमारे कल्ब जो हैं वो ज़ाकिर हो जाएं, मुतवज्जे इल्लल्लाह हो जाएं और ज़िंदा और जारी हो जाएं। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने में आपने जो कल भी 2-3 दिन से गुजारिशें की गई हैं, अब यह है कि और तबलीगी तंजीमी काम को भी अगर आप कुछ टाइम दें तो बड़ा फ़ायदा होगा। तबलीग के लिए थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ा जज्बा चाहिए, थोड़ी दीवानगी चाहिए और तसलसल चाहिए, इस्तिकामत चाहिए। जिस तरह अभी वो घोटकी का दोस्त बयान कर रहा था, तो वो उसका शौक देखें, उसका जज्बा देखें। तो इसी जज्बे, इस जुनून से तबलीग होती है। बाकी बातें तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शौक चाहिए, जज्बा और जुनून और यकीन चाहिए। तो वो कैफियत मोहब्बत से पैदा होती है। तो उस मोहब्बत को बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह वो जज्बा भी पैदा होगा। जिस तरह यहाँ दोस्त 3-4 दिन पहले आए हुए थे राजपर, अब्दुल सत्तार उनके बड़े भाई हैं, गालबन कादर बख्श साहब वो खलीफा हैं। वो एक दिन बता रहे थे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल पर जा रहा था, शायद दरिया की साइड, तो कोई एक शख्स रोड के किनारे खड़ा था, बड़ी उम्र का था। उसको मैं नहीं जानता था, लेकिन ऐसे ही सोच कर कि इसको मदद चाहिए, मैं रुक गया। मैंने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और शहर तक पहुंचाया। इस इस छोटे से फासले में न उसको मैं जानता था, न उसके नाम का पता था। बस वो मेरे पीछे बैठा तो उसने मेरे कान में गुफ्तगू शुरू की। तो पीछे बैठा हुआ था, मेरे कान में गुफ्तगू कर रहा था और उसने कहा कि ये जिक्र और ये दावत, ये दरगाह शरीफ, ये तैलीम, ये तलकीन, चंद बातें उसने कही। उसकी गुफ्तगू में ऐसा असर था, बस मेरे दिल में तड़प पैदा हुई और यहाँ मैं पहुंचा। और अब तो उनके भाई भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। तो ये वो जज्बा है। वो फ़कीर मोहम्मद कासिम का नाम ले रहे थे, कुरैशी, वफ़ात पा गए हैं। तो यहाँ हम हज़ूर सुना से रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से उनको देखते थे, बड़े मोहब्बत वाले। उनके बेटे आते हैं अब भी। तो वाकई देखें, वो एक सादा अनपढ़ आदमी, उसने किस तरह तबलीग की। तो इसके लिए कोई स्टेज, कोई माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि एक शख्स तक आपने ये पैगाम हक पहुँचाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत का और ज़िक्र का, और वो उसने कबूल कर लिया, उसको फ़ायदा पहुँचा, तो आप फरमाते हैं कि तुम्हारा अमल सब अमलों से भारी है। तो इंशाअल्लाह इस महीने में आप और हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करते हैं, ख़त्म शरीफ पढ़ें, अलम शरीफ, लीलाफ शरीफ, कुल वल्लाह, दुरूद पाक और आयत करीमा, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन।